हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट को कैसे रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, डायनामिक एलिमेंट बनाते हैं देखा था। और इस लेक्चर में जो है हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवेंट का ही खेल होता है जावास्क्रिप्ट में। तो देखिए जावास्क्रिप्ट के इवेंट क्या होते हैं। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 21 है। तो इवेंट और इवेंट हैंडलिंग को हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम जो है ऑलरेडी HTML CSS कंप्लीट कर चुके हैं और हमने टेलविन भी कवर किया है। तो हम जो है CSS में आपको 4 प्रोजेक्ट जो है बना के दिखाए थे। तो पहला है आपका चेसबोर्ड बनाया था। इंस्टाग्राम का क्लोन आपको जो है बना के दिखाया था, और इंस्टाग्राम के क्लोन के बाद फेसबुक स्टोरी क्लोन, और फेसबुक स्टोरी क्लोन के बाद जो है हमारा नेटफ्लिक्स का क्लोन भी हमने आपको बना के दिखाया था। और टेलविन में हमने आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाए थे, और ये हमारे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर जो है चल रहे हैं, ठीक है। तो और हमारा मास्टर कोर्स भी सीरीज चल रहा है। मास्टर कोर्स में हमने टेलविन, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड और नेस्ट.जेएस भी कवर जो है कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर जो है एक नया फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 51 रहेगा। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया और इसको नाम दे दिया लेक्चर 51 जेएस आपका इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स और इवेंट्स करके इसको ओपन कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और शो मोर ऑप्शन, और शो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड, ठीक है। तो ये मैंने जो है VS कोड में ओपन कर लिया। अब VS कोड में ओपन हो जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम दूंगा index.html, ठीक है। index.html और index.html देने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना स्निपेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हैश एक्सक्लेमेशन और इसको थोड़ा छोटा करेंगे, तो ये इतना में सही है। और यहाँ पर हम करेंगे आपका जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। यहाँ पर मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट आपका इवेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक H1 लिखेंगे और यहाँ पर हम करेंगे वी आर लर्निंग दी इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, जेएस इवेंट्स राइट नाउ, ठीक है। और जेएस इवेंट्स के बाद जो है हम यही इसको स्टाइल दूंगा। तो स्टाइल दिया और स्टाइल दिया यहाँ पर बॉडी, और बॉडी में बैकग्राउंड कलर ब्लैक और नॉर्मल कलर प्लेन कलर हम रखेंगे वाइट, ठीक है। वाइट के बाद जो है यहाँ पर हम स्क्रिप्ट भी देना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट भी लिखूंगा, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट लिखा console.log, और यहाँ पर मैं करूँगा हेलो कंसोल, ठीक है। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये मेरा मोजिला में ओपन होगा, ठीक है। मैं अपना ब्राउजर जो है चेंज कर लूँगा, ठीक है, मुझे चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो मोजिला सेट है। तो यहाँ से हम करेंगे इसको जो है Ctrl+X, यानी कि Ctrl+X से हो जाता है कट, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको Ctrl+V, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट इज एक्शन और अकरेंस दैट हैपन इनटू द ब्राउजर। इवेंट क्या है, एक एक्शन है जो कि ब्राउजर में होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके ब्राउजर में एक बटन है, आपने बटन को क्लिक किया तो एक इवेंट है, ठीक है। ये जो माउस है, आप माउस को जो है इस तरह से क्लिक करते हैं, ये इवेंट है। जैसे कि ये वेब पेज है, ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इवेंट है। इवेंट यानी कि एक घटना है, आप एक घटना को क्या कर रहे हैं, घटित कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका इवेंट, और जो इवेंट को हैंडल करता है वो कहलाता है इवेंट हैंडलर, और उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। जैसे कि आपके माउस के इवेंट होते हैं, आपके माउस में होता है क्लिक, डबल क्लिक भी होता है, माउस होवर होता है। आप जो है अपने माउस को किसी बटन के ऊपर लेके जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, वो माउस होवर है। माउस आउट यानी कि जब माउस को बाहर लाते हैं। तो कीबोर्ड के इवेंट होते हैं, यदि आप की को प्रेस करते हैं किसी को, मान लीजिए मैं की को प्रेस किया तो कीबोर्ड की इवेंट है। की को अप एंड डाउन होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अप की को प्रेस कर रहा हूँ, डाउन की को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये की के इवेंट है। फॉर्म की इवेंट है, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस समय इवेंट फायर होता है। विंडो इवेंट है, जब आप इस पेज को रिलोड करेंगे तो वो विंडो का इवेंट होता है, ठीक है। तो ये इवेंट होता है, मतलब कि जब ब्राउजर में आप कुछ घटना परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको नाम दे दिया गया इवेंट।
ठीक है। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? इवेंट हैंडलिंग का मतलब है दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इंटरेक्शन। मतलब कि अगर मान लीजिए आप बटन को क्लिक करना चाहते हैं तो एक यूजर ने बटन को क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना, उसको हैंडल करना कि यूजर बटन को क्लिक करे तो कहाँ करे जिससे वो क्या हो जाए, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन आ जाए। यानी कि बटन को क्लिक कर रहा है तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए, या फिर जो है उसका टेक्स्ट जो है ब्लू से येलो हो जाना चाहिए। तो वो जो परफॉर्मेंस है वो आप करते हैं इवेंट हैंडलिंग के थ्रू, जो आप हैंडल करते हैं, ठीक है। एक अलर्ट दिख जाना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो इवेंट मतलब क्या है? कोई एक घटना है, ये सारे आपके इवेंट होते हैं। ये टॉप पॉपुलर इवेंट्स हैं। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, इवेंट के ऊपर एक पूरा कोर्स बनाया जा सकता है 10-12 घंटे का, लेकिन उतना आपको डीप डाइव में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग मतलब कि आप क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। तो आप कितने तरीके से इवेंट को हैंडल करेंगे, यानी कि उन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक होता है कि आप HTML के साथ ही इसको कॉल कर दें, HTML के एट्रीब्यूट के साथ। तो ये जो ऑन क्लिक है, ये बटन है, बटन में आप एक एट्रीब्यूट लगा दो ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक इवेंट हो गया, और उसमें आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आपने फंक्शन बनाया तो ये पूरा हो गया आपका इवेंट हैंडलिंग। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जिस समय आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसी समय यहाँ पर इवेंट लगा दीजिए, कौन सा इवेंट आप चाहते हो, और क्या कर दो आपका जो है फंक्शन का नाम, ठीक है। तो इवेंट लिसन हम बाद में देखेंगे। तो ये था थ्योरी। अब आ जाते हैं कोड पर। तो कोड हम कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि दो बटन बनाऊंगा, और एक बटन के जो है क्लिक होने से क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा डार्क यानी कि ब्लैक, एक से हो जाएगा लाइट, ठीक है, यानी कि वाइट, ठीक है। तो देखिए हम जो है ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊंगा दो बटन, ठीक है। यहाँ पर मैं दो बटन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ले लिया मैं बटन, और बटन मल्टीप्लाई टू, क्या दो बटन बना लिया। और दो बटन बनाने के बाद जो है दोनों बटन्स को मुझे आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दे दिया आईडी, और यहाँ से मैं आईडी दे दूंगा, और आईडी दे दूंगा आपका BTN1, और इसको आईडी दे दिया BTN2, ठीक है, BTN2 दे दिया, दो बटन बना लिया। इसके अंदर आपको टेक्स्ट भी तो चाहिए, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देंगे, यहाँ पर चेंज टू लाइट, और एक को दे देंगे आपका चेंज टू डार्क, ठीक है, चेंज टू डार्क। तो ये हमने दो बटन बना लिया, और दोनों बटन क्या दे दिया हमने, आईडी दे दिया, ठीक है। अब आईडी देने के बाद जो है बटन टाइप हैज बीन सेट, ठीक है। तो इसका टाइप आप जो है देखिए, आपको एक टाइप एट्रीब्यूट सेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइप दे दो, और यहाँ पर टाइप दे दीजिए, और यहाँ पर बटन ही दे दो, ठीक है। यहाँ पर आप जो है टाइप इसका बटन दे दीजिए, जरूरी नहीं है बट आप दे सकते हैं। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट BTN1, और BTN1 किया, और यहाँ पर मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट आपका क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पर मैं करने वाला हूँ हैश BTN1, BTN1 किया, और इसको मैं कर लिया डुप्लीकेट, ठीक है। और यहाँ पर BTN2 किया, और इसको भी किया टू। क्यों टू किया? क्योंकि ये दूसरा बटन का आईडी मैंने क्या दिया था, BTN2 दिया था, तो दोनों बटन मेरे पास आ गए। अब दोनों बटन आ जाने के बाद जो है क्या करना है, हमें लगाना है इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स लगाने से पहले आपको लगाना पड़ेगा फंक्शन, जिससे क्या करोगे, आप बैकग्राउंड को चेंज करोगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, और आप हमेशा फंक्शन बनाएंगे लेट BG चेंज, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा BG चेंज, और इस BG चेंज को मैं क्या करूँगा, लेट BG अंडरस्कोर चेंज टू लाइट। यहाँ पर मैं करूंगा BG चेंज टू लाइट, ठीक है। इस तरह से एरो फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा है। और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बॉडी को पहले लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, बटन की क्लिक होने से बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन बनाऊंगा, और इस फंक्शन को इस बटन पर कॉल कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बॉडी को लेना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी सेलेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है पेरेंट एलिमेंट होता है, तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, ठीक है। आप स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, आप क्या चाहते हैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। तो मैं चाहता हूं बैकग्राउंड इसका जो है, जो बैकग्राउंड का कलर है वो हो जाए लाइट, यानी कि व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पर मैं करूंगा व्हाइट, बैकग्राउंड कलर में करूंगा व्हाइट, ठीक है। अब जैसे आप बैकग्राउंड का जो कलर है
वो आप जो है वाइट कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर जो है आप अगर वाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जब आप वाइट करेंगे तो उसका टेक्स्ट ब्लैक होगा, तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट आप करेंगे बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, यानी कि बॉडी में जितने एलिमेंट है उनका कलर हो जाए ब्लैक। ठीक है, जब बैकग्राउंड कलर वाइट है तो उनके टेक्स्ट क्या होने चाहिए, ब्लैक। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, लेट बीजी चेंज टू लाइट। एक और फंक्शन बनाऊंगा, लेट और आपका बीजी चेंज टू आपका चेंज टू डार्क। ठीक है, एक और फंक्शन बनाऊंगा, और एक और फंक्शन बना के यहाँ पर क्या क्या करूंगा, इन दोनों को करूंगा कॉपी और यहाँ करूंगा पेस्ट। और पेस्ट हो जाने के बाद जो है राइट क्लिक करके फॉर्मेट को एक बार कर लीजिए। आप फॉर्मेट हो जाने के बाद जो है यहाँ पर जो आपने व्हाइट दिया है इसको करो ब्लैक, क्योंकि आप चाहते हो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक किया। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि उसकी जब बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो तो टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, तो इस तरह से कर दिया। अब आपको इन दोनों फंक्शन को कॉल करने हैं कहाँ पर, आपके बटन्स पर। तो देखिए, बटन्स पर कॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये पहला बटन है, इसमें आप लाइट में चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा इवेंट, मैं चाहता हूं ऑन क्लिक। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं कि अभी कैसा आउटपुट आ रहा है। अभी ये आउटपुट आ रहा है, बटन को यहाँ पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, यहाँ पर लिखूंगा मैं ऑन क्लिक। देखिए, जब आपने ऑन लिखा तो इतने सारे आपके इवेंट आ गए, ये आपके सारे इवेंट हैं, इतने सारे इवेंट हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऑन क्लिक, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा मैं ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल टू आ गया। अब इसमें आपको करना पड़ेगा आपके फंक्शन को कॉल। तो कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, मेरा बटन है लाइट, तो इस फंक्शन को यहां से पूरा उठाया, कॉपी किया, और इस फंक्शन को यहां पर करना है डबल कोट्स के अंदर इस तरह से कॉल। ठीक है, इस तरह से कॉल करेंगे और ये पैरेंथेसिस से लगाएंगे तो ये आपका फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन जो है कॉल हो जाने के बाद जो है आपको जो है लाइट के बाद आपको ब्लैक भी चाहिए, तो यहाँ पर अगेन ऑन क्लिक लगाइए, जो भी लगाना चाहते हैं। मैं ऑन क्लिक चाहता हूँ, और कौन सा फंक्शन आप कॉल कराना चाहते हैं, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ से इसको कीजिए कॉपी, और यहाँ पर कॉपी करके आपको करना पड़ेगा पेस्ट। ठीक है, और फंक्शन को प्रॉपर कॉल करेंगे तो इस तरह से आपने कर लिया कॉल। अब ये आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, अब बटन को आप करेंगे क्लिक, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर लाइट पे क्लिक किया तो ये हो गया लाइट, यहाँ पर डार्क पे क्लिक किया तो ये हो गया डार्क, तो ये लाइट डार्क लाइट और ये डार्क हो गया। ठीक है, इस तरह से लाइट और डार्क हो गया। तो ये था कि जब आपने ऑन क्लिक लगाया तब हो रहा। मान के चलिए मैं क्या चाहता कि जब मैं होवर करूं, यहाँ पर अपने कर्सर को बटन के ऊपर लेके जाऊं तब ये काम करे, तो मुझे करना पड़ेगा ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर। ठीक है, ऑन MUSE ऑन माउस ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है ऑन माउस ओवर, ये इस पे चाहता हूं मैं कॉल करना, तो ऑन माउस ओवर लिख दिया। और इसको भी मैं चाहता हूं ऑन माउस ओवर पे करना, तो ऑन माउस ओवर। ठीक है, आप जो चाहे वो दे सकते हो, तो यहाँ पर मैं ओवर लिख लिया, ऑन माउस ओवर। ठीक है, जब मैं माउस को बटन के ऊपर लेके जाऊंगा तब मैं कॉल कराना चाहता हूं, तो अभी मैं इसको जो है अपने माउस को इसके बटन के ऊपर लेके गया, तो ये देखिए ये जो है कॉल कर गया, इसके ऊपर लेके गया तो ये कॉल कर गया, इसके ऊपर लेके गया तो कॉल कर गया, इसके ऊपर ले गया ये। तो ऐसे जो है चीजें जो है आपकी जो है काम करती हैं। तो ये एक तरीका हुआ इवेंट को लगाने का। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि HTML हम और JS को अलग अलग रखते हैं फाइल को, अभी तो हमने एक लिखा है, तो HTML को देखकर पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ इवेंट लगाया है। तो यहाँ पर मैं हम इसको नहीं लगाएंगे, ये लगाने का सही तरीका नहीं है, यहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे कि कैसे, ये जो आपने दो BTN1 किए हो, आप इन दोनों को करो कमेंट, और इन दोनों को आप जो है कमेंट करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट। ठीक है, मतलब कि इसको आपको कॉपी कर लेना है, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल या फिर अगर आपने वेरिएबल बना ही लिया है तो आप क्या करो, देखिए आप चाहते हो ना कि BTN1 बटन 1 पे क्लिक करने से वो हो, तो आप क्या करें, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर BTN1 डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, BTN1 डॉट यहाँ पर आपको जो है लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक। तो जैसे वो सिंटेक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सिंटेक्स था BTN1 डॉट ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक लिखने के बाद जो है यहाँ पर आपके फंक्शन का नाम, तो यहाँ पर बीजी आपका चेंज टू लाइट। ठीक है, और आपको यहाँ पर कोई भी पैरेंथेसिस नहीं देना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं इस पे ऑन क्लिक करूंगा इस तरह से, तो ये मेरा नहीं काम किया। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ कि रुकिए, यहाँ पर जो है मैं इसको करूँगा कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर मैं पूरा करूँगा कॉपी, और कॉपी करके मैं इसको ऐसा करना चाहूँगा
और इन दोनों को मैं कर दूंगा कमेंट डॉट, यहाँ पर डॉट करूंगा ऑन क्लिक और ऑन ऑन क्लिक। देखिए ये सिंटेक्स जो है मेरा काम जो है नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिया और ऑन क्लिक लगाया, ठीक है। तो फिर भी एक बार देखते हैं, ऑन क्लिक किया और यहाँ पर जैसे मेरे फंक्शन को कॉल किया बीजी चेंज टू लाइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉल किया। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैं इस बटन को क्लिक किया तो ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मेरा काम नहीं कर रहा है। तो क्या इशू है, मैं क्या करता हूँ एक बार देख लेता हूँ। तो आपको अपना कंसोल ओपन करना चाहिए। जब इशू हो तो आप अपना कंसोल ओपन करें और कंसोल ओपन करने से आपको जो है पता चलेगा कैन नॉट एक्सेस बीजी बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, देखिए दिक्कत ये है कि हमने क्या किया है कि इसको नीचे रख दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इन दोनों को आप डिक्लेरेशन को आप ऊपर लेके आना है, तो यहाँ लेके आना है और उसके बाद जो है आप करेंगे, ठीक है। तो जो हम पहले भी कर रहे थे इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और अनकमेंट करके, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल बनाकर भी कर सकते हैं। तो आपको डिक्लेरेशन ऊपर करना है, आपको डिक्लेरेशन ओपन करना है, ऊपर करेंगे। अब देखिए, अब अगर मैं रन करूं यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये मैंने रिफ्रेश कर लिया और रिफ्रेश करने के बाद कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी सेट ऑन क्लिक, तो ये बोल रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑन क्लिक। तो जो है ऐसा क्यों बोल रहा है, कंट्रोल जेड किया मान लीजिए, ठीक है, और फिर से कंट्रोल जेड किया। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा जो है चीज़ें हो गई, काम कर गई। अब रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक में बटन को प्रेस किए बिना ही कॉल हो गया। तो मैं चाहता था कि बटन को प्रेस करे कॉल हो, तो यहाँ पर आप इसको हटाना पड़ेगा, आपको जो है इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे तो आप देखिए जब मैं इसको क्लिक किया तो ये जो है लाइट में हो जाएगा। देखिए, तो जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमने आईडी को ही गलत लिया है। आईडी हमने यहाँ पर BT1 और BT2 दिया है, जबकि हमने यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं BTN1 और हमारा BTN2। तो आपको आईडी को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा BTN1। तो आप आईडी ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको करें BTN1 और BTN2, ठीक है। अब जब इस तरह से आप कर लेंगे तब जो है आपका बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। देखिए लाइट हो गया और फिर डार्क चाहे तो आप इसको कर दीजिए कमेंट, जो आपने वेरिएबल एक्सेस किया था आप इसी से ही आपका जो है परफेक्टली चलने वाला है, ठीक है। इन दोनों को आप करो अनकमेंट और अनकमेंट के बाद जो है आप BTN2 भी कीजिए, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा आईडी को, ठीक है। ऑन क्लिक हमारा जो है मिस्टेक हो गया था और यहाँ पर आईडी का BG और चेंज टू मैं डार्क करूंगा। तो इस तरह से आपको उसको कॉल नहीं करना है, अगर आप कॉल करेंगे तो बिना बटन को क्लिक किए वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हम इवेंट को कैसे लगा सकते हैं। आप चेंज टू अगर लाइट करूं तो लाइट हो गया, डार्क करूं तो डार्क हो गया, लाइट करूं तो लाइट हो गया, डार्क करूं तो डार्क हो गया। जब भी आप फंसे आप अपना जो है कंसोल ओपन करें, आपको जो है पता चल जाएगा। तो ये था कि इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। आप यहाँ पर कॉल करके हैंडल कर सकते हैं या फिर जो है आप इस तरह से क्वेरी सिलेक्टर लगा कर भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये वाला लाइन भी चलेगा, एक लाइन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो नोट्स को एक्सेस करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेंट लिसनर देखने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कर देंगे कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इवेंट लिसनर देखने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, नोट्स एक्सेस करें, कोड एक्सेस करें। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।